चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। आज फिर से बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण होगा। विधायकों को आज भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाजपा विधायकों की आज एक बार फिर से बैठक होगी। जेडब्ल्यू मैरिट होटल में बैठक होगी। 12 माह इससे पहले भी ये यानी कल बैठक हो चुकी है और अब आज भी एक बैठक होगी। आज फिर से बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग होगी। विधायकों को आज भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाजपा विधायकों की आज फिर बैठक होनी है। विधायकों को एक बार फिर से ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में जहां एक तरफ सियासी हलचल तेज है, कल यानी 14 मार्च को भी प्रशिक्षण दिया गया था। जेडब्ल्यू मैरिट होटल में ही प्रशिक्षण दिया गया था। आज एक बार फिर बीजेपी विधायकों की बैठक होनी है। प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रदीप, कल भी बैठक हुई थी यानी 14 मार्च और आज भी बैठक होनी है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कल भी जो है तमाम विधायकों की जो कह सकते हैं कि ट्रेनिंग कैंप जो है वो जेडब्ल्यू मैरिट होटल के अंदर सुबह से शाम तक चला और उसी तरह पर आज भी जो है तमाम विधायक जो है बीजेपी के वो जेडब्ल्यू मैरिट होटल पहुंचेंगे और शाम तक ही आज भी ट्रेनिंग सेशन जो है वो चलेगा। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि कल चुनाव होना है और चुनाव से ठीक एक दिन पहले कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां कंप्लीट करने में जो है तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। तो ऐसे में जिस प्रकार से कल में ट्रेनिंग दी गई और तमाम विधायक और तमाम मंत्री जेडब्ल्यू मैरिट होटल में रहे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे, ठीक आज उसी प्रकार जो है तमाम विधायक और मंत्री जो है जेडब्ल्यू मैरिट होटल में पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि ट्रेनिंग कैंप आज भी जो है ट्रेनिंग जो है जारी रहेगी आज। और जेडब्ल्यू मैरिट होटल के अंदर जो है मंथन जो है पूरा दिन इसी को लेकर, क्योंकि सुबह करीब 10 बजे से शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग और शाम तक चलेगी, तो मंथन कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव पर ही रहेगा। रणनीति जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर ही तैयार की जाएगी लगातार, क्योंकि राज्यसभा चुनाव बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प हो गया है। जिस प्रकार से पहले 2 उम्मीदवार थे और कह सकते हैं 2 ही सीटें थी, लेकिन जिस प्रकार से नामांकन के आखिरी दिन जो निर्दलीय विधायक भी कह सकते हैं कि उतर गए मैदान में, तभी कह सकते हैं कि जो है समीकरण जो है बदलने शुरू हो गए और उन समीकरणों को देखते हुए जो कह सकते हैं कि तैयारी और तेज करनी पड़ी, क्योंकि देखा जाए तो भाजपा के पास 48 वोट है, 31 वोटों की जरूरत है, यानी कि 17 वोट ज्यादा है। वहीं कांग्रेस के पास भी 37 वोट है, 31 की जरूरत है, तो 6 वोट ज्यादा है। तो देखा जाए तो दोनों पार्टियां अपना अपना जो कह सकते हैं कि कैंडिडेट आराम से जिता सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब से निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला बना है, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी जो है हो सकता है, क्योंकि पहले के चुनाव में इस प्रकार के उलटफेर जो है देखने को मिले, तो उसी से जो है कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार कोई भी जो कह सकते हैं कमी पेशी ना हो, उसको लेकर सत्ता दल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। विधायकों के साथ बैठकों का दौर जो है लगातार काफी दिन से ही जो है चला हुआ था और कल जो है पूरा दिन बैठक चली, पूरा दिन ट्रेनिंग दी गई तमाम विधायकों को। तमाम मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी वहां पर मौजूद रहे और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा भी वहां पर जो है मौजूद रहे। यानी कि देखिए तमाम बॉडी चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, जो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये तमाम लोग जो है अभी कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल जो आखिरी दिन है, कल चुनाव होगा, उसके बाद परिणाम आएंगे, यानी कि कल जो अहम दिन रहने वाला है उससे ठीक पहले कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारी जो है की जा रही है और आज ये काफी अहम जो है बैठक रहने वाली है और इसके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाएगी और तमाम विधायक और मंत्री पहुंचेंगे और ठीक 10 बजे के आसपास जो बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएगी, लेकिन देर शाम तक जिस प्रकार से कल चली थी उसी तरह पर आज भी चलेगी, क्योंकि आज तो ऐसे भी काफी अहम दिन है। कल आज वोटिंग होनी है और परिणाम आने हैं, तो आज जो कह सकते हैं कि आज भी जो है पूर्ण रूप से तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, हालांकि देखिए अभी ये दोनों सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं चाहेगी कि इतनी आसानी से दूसरी सीट कांग्रेस के हाथ में चली जाए। क्या इसीलिए ये मंथन और लंबा चलता है प्रदीप? क्योंकि कल भी हमने देखा
कि लंबे समय तक मंथन होता रहा, सुबह से शुरू हुई और शाम तक ट्रेनिंग चलती रही। क्या आज भी ऐसा दौर फिर से देखने को मिल सकता है प्रदीप? देखिए भावना, वैसे इसको ये तो नहीं कह सकते कि भाजपा के कब्जे में दोनों सीटें हैं। वैसे नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग तो एक सीट भाजपा के कब्जे में है, दूसरी कांग्रेस के कब्जे में है। दूसरी इतना जरूर हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से 17 वोट बीजेपी के पास ज्यादा हैं और 3 निर्दलीय, यानी कि 20 वोट साफ तौर पर जो है निर्दलीय विधायक के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनेलो की बात की जाए तो इनेलो ने अभी तक भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनेलो की सौर रुख करेगी। हालांकि इनेलो के नेता चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, दोनों पर ही निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अभी उनका क्या स्टैंड रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। माना कि दोनों पार्टियों की तरफ वो नहीं जा रहे, वो कह सकते हैं कि निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ जाएंगे तो भी 22 हो जाएंगे, यानी कि इसमें 8 से 9 वोटों की जरूरत होगी। यानी 8 से 9 वोट अगर क्रॉस वोटिंग करेंगे तब जाके कह सकते हैं कि जो है सतीश नांदल की जो मजबूती बनेगी। और 8 से 9 वोट, यानी कि 8 से 9 वोट अगर चले गए तो कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाएगा। तो ऐसे में देखिए, समीकरण अगर इस प्रकार से लगाएं तो बेहद ही कह सकते हैं कि पेचीदा मामला ये हो गया है, क्योंकि कांग्रेस भी आश्वस्त है अपने तमाम विधायकों को लेकर। कांग्रेस बार बार यही कहती हुई नजर आ रही है कि तमाम सब एकजुट है विधायक, कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की दिमाग में किसी के भी जो ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उस बैठक के दौरान तमाम विधायक वहां पर पहुंचे थे। जिस प्रकार से पहले लगातार दिखाया जा रहा था कि तमाम विधायक हैं जो वो नहीं पहुंचते हैं जब इनकी बैठक होती है, और ऐसा हुआ भी। खुद इस बात की पुष्टि हम भी कर रहे थे कि लगातार कि विधायक जो तमाम नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 विधायक ऐसे होते थे जो बैठक में नहीं आते थे। लेकिन जब ये आखिरी पड़ाव की जो बैठक रही चंडीगढ़ की, उसके बाद जिस प्रकार से शिमला की रवानगी थी, तो उस बैठक के अंदर तमाम विधायक, यानी कि 37 के 37 कोशिश तो विधायक, कांग्रेस की ओर से की गई एकजुटता दिखाने की और सारे विधायक भी पहुंचे हैं। लेकिन प्रदीप देखिए, अभी की अगर हम बात करें, चर्चाएं इसीलिए तेज है क्योंकि अभी राज्यसभा में जो स्थिति है, जिन 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है वो अभी बीजेपी के ही पास है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और एक सियासी पार्टी के तौर पर जो पहचान है, उस हिसाब से देखें तो इतनी आसानी से कांग्रेस के हवाले एक सीट हो जाएगी इस राज्यसभा चुनाव में। इसको लेकर ये चर्चा है कि कोई ना कोई प्लानिंग तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी की जा रही है कि दोनों सीटें फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी जीत सके। प्लानिंग हो सकती है, प्लानिंग तो सभी कर रहे हैं। प्लानिंग तो सत्ता दल हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही कर रहे हैं। प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्लानिंग के हिसाब से तो सतीश नांदल अपने आप को जिताकर जो है जीता हुआ मानते हैं। ऐसे में करमीर बोध भी अपने आप को जीता हुआ मानते हैं प्लानिंग के हिसाब से तो। और सतीश नांदल जो है कह सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी कोशिश तो जारी रख ही रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो कोशिश तो वो भी करेंगे। जैसे पार्टी अपने अपनी रणनीति तैयार कर रही है तो उन्होंने भी अपनी रणनीति तैयार की होगी। बेहद दिलचस्प ये कह सकते हैं कि हो गया है चुनाव। खैर क्या कुछ रहता है ये तो कल स्पष्ट हो जाएगा, कल ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ इसके अंदर रहने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं है और दोनों ही दल कह सकते हैं कि सत्ता दल और विपक्ष अपने अपने विधायकों को लेकर आश्वस्त होने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है उनसे मुलाकातों का दौर है, बैठकें चल रही है और कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां जो है जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस अपने आप को कितनी एकजुट रख पाएगी। सवाल जिस प्रकार से आपका भावना ये है कि कांग्रेस किस प्रकार से जो एकजुटता जो है कांग्रेस दिखा पाएगी, बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी। ये तो खैर कल ही पता चल पाएगा, जब स्थिति कल ही स्पष्ट हो पाएगी आखिर किस प्रकार की जो एकजुटता कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिखाते हैं। हालांकि अभी जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, अभी उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम सब एकजुट हैं और आश्वस्त हैं, करमीर बोध को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से इकट्ठे हुए बैठक हुई, फिर उनको शिमला ले जाया गया, शिमला की कुफरी में वो रुके हुए हैं और लगातार वहां पर भी जो है बातचीत राज्यसभा चुनाव को लेकर वहां पर भी हो रही है। वहां पर भी यही चर्चाएं हैं, तमाम सांसद भी उनके साथ हैं। यानी कि कोई भी विधायक कह सकते हैं कि इधर से उधर ना हो जाए, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं चिंतित जो है कांग्रेस नजर आई और तभी उन्होंने इस प्रकार की रणनीति जो है बनाई है।
हालांकि कल देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ रहेगा, लेकिन अभी की बात करूं तो सत्ता दल हो या फिर विपक्ष हो, दोनों अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं सतीश नांदल भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिस प्रकार से भाजपा का एक बड़ा सपोर्ट उनको मिल रहा है तो वो भी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए, अगर कह सकते हैं कि 20 वोट उनके साथ बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनेलो का क्या कुछ रुख रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। और देखने वाली बात रहेगी कि सतीश नांदल अपनी कह सकते हैं कि किस प्रकार का दमखम दिखा पाएंगे। हालांकि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति है वो स्पष्ट कर दी गई है कि किस प्रकार की स्थिति जो है अभी बनी हुई है। लेकिन सत्ता दल हो या विपक्ष हो या फिर सतीश नांदल हो, तीनों की तरफ से जो है तैयारी पूरी की जा रही है। कल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल प्रदीप, और इन तैयारियों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। अब कल ही पता चलेगा कि किसका आश्वासन धरातल पर सही साबित होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।